चलो नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अगला जो अपना किला रहेगा उसका नाम रहेगा कुंभलगढ़। क्या रहेगा? कुंभलगढ़। ध्यान रखना कुंभलगढ़ है ये वर्तमान के अंदर अपना जो राजसमंद जिला है उस राजसमंद जिले के अंदर बताया जाता है। ध्यान रखना राजसमंद के अंदर एक गांव है छोटा सा और उस गांव का नाम बताया जाता आपका सादड़ी गांव। इस सादड़ी गांव के पास में आपका ये कुंभलगढ़ किला बना हुआ बताया जाता है। अब बात करेंगे, जैसे मान लेते हैं ये अपना कौन सा किला है, ये अपना कुंभलगढ़ किला है। कुंभलगढ़। देखिएगा कुंभलगढ़ की सबसे पहले अगर अपन इसकी टाइप की बात करते हैं, इसके प्रकार की बात करते हैं कि ये कौन से टाइप में आता, कौन सा प्रकार है इसका, तो ध्यान रखिएगा इसकी अगर श्रेणी की बात की जाए तो इसकी जो श्रेणी मानी जाती है वह मानी जाती है आपकी गिरिदुर्ग। पर्वतमाला में बना हुआ है। अरावली पर्वतमाला की कुछ पहाड़ियां हैं उनके अंदर ये स्थित है। इसका ध्यान रखना, इसको क्या कहा जाता है? गिरिदुर्ग। ध्यान रखिएगा ऐसे बताया जाता कि मुख्य रूप से ये आपका गंधमादन नामक एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी की जो चोटी है उस चोटी के ऊपर यह स्थित बताया जाता है। इस कारण ये आपका क्या कहलाता है? गिरिदुर्ग कहलाता है। ध्यान रखिएगा कुल मिलाकर के ऐसा बताया जाता है कि आपका कुंभलगढ़ किला है ये कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 13 पहाड़ियों से घिरा हुआ बताया जाता है। जिन 13 पहाड़ियों के अंदर कुछ एक 2-3 पहाड़ियां, जिन पहाड़ियों के आपको नाम याद रखने हैं। एक जो पहाड़ी बताई जाती है उस पहाड़ी का नाम है हिमवंत पहाड़ी। एक है उसका नाम है हेमकूट कहते हैं। हेमकूट के अलावा एक है उसको निषाद कहते हैं। निषाद के अलावा ध्यान रखना एक कहलाती है नील पहाड़ी और नील पहाड़ी। एक जो पहाड़ी है उस पहाड़ी को कहते हैं आपकी श्वेत पहाड़ी। ये इसकी मुख्य पहाड़ियां हैं। वैसे कुल मिलाकर कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 13 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। लेकिन आपका हिमवंत है, हेमकूट है, निषाद है, नील है और श्वेत, ये इसकी मुख्य है। और ध्यान रखना कौन सी? आपकी गंधमादन पर्वत है उसकी चोटी के ऊपर ये स्थित बताया जाता है। तो ये कुछ एक क्या थी? पहाड़ियां थी। अब आपका जो कुंभलगढ़ है उस कुंभलगढ़ किले के निर्माण की बात करते हैं कि इसका निर्माण था, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ध्यान रखिएगा इसका निर्माण था मेवाड़ के महाना कुंभा थे। महाना कुंभा के द्वारा इसका क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया था। महाना कुंभा ने इसका निर्माण था, वह निर्माण ऐसे कहते हैं कि आपका 1448 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। और ध्यान रखना इसका निर्माण कार्य था वह आपका 1458 ईस्वी तक इसका निर्माण कार्य चला था। लगभग 10 वर्षों तक इसका क्या चला था? निर्माण कार्य। ध्यान रखना ये किसके अनुसार है? ये आपका है वीर विनोद के अनुसार। वीर विनोद के अनुसार इस किले का निर्माण महाना कुंभा के द्वारा आपका 1448 से लेकर और 1458 ईस्वी के मध्य करवाया गया। लेकिन ध्यान रखना आपके पुरातत्व विभाग के द्वारा, किसके द्वारा? पुरातत्व विभाग के द्वारा कुंभलगढ़ किले के अंदर एक लेख लगाया गया है। उस लेख के अनुसार इस किले का निर्माण था, वह निर्माण महाना कुंभा के द्वारा 1443 ईस्वी के अंदर प्रारंभ किया गया। और ध्यान रखना 1458 ईस्वी के अंदर निर्माण कार्य क्या हुआ? पूरा हुआ। तो वीर विनोद के अनुसार कब हुआ था? 48 से लेकर 58 तक। लेकिन पुरातत्व विभाग के लेख के अनुसार जो कुंभलगढ़ किले के अंदर लगा हुआ है उसके अनुसार इसका निर्माण 1443 ईस्वी से लेकर के और 1458 ईस्वी के मध्य इसका क्या चला था? निर्माण कार्य चला था। उसके बाद देखो एक बात और करते हैं कि कुंभलगढ़ किला है, इस कुंभलगढ़ किले का जो वास्तुकार माना जाता है वह वास्तुकार, तो इसका जो वास्तुकार था वह ध्यान रखिएगा आपका मंडन मिश्र था। किसको माना जाता है? मंडन मिश्र को माना जाता है। और मंडन मिश्र थे ये आपके गुजरात के बताए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस किले का जो वास्तुकार माना जाता है वह वास्तुकार किसको कहते हैं? मंडन मिश्र को। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया, ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिएगा एक चीज और मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे मंडन है, इस मंडन के 2-3 ग्रंथ हैं, ठीक है, जो अक्सर एग्जाम के अंदर कई दफा उनको क्या कर लिया गया? पूछ लिया गया। उनका ध्यान रखना है। देखिएगा इनका एक जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम माना जाता आपका वास्तु
मंडन। एक क्या हो गया? वास्तुमंडन हो गया। वास्तुमंडन के अलावा एक आता है, उसका नाम है आपका रूप मंडन। रूप मंडन के अलावा एक जो आता है उसका नाम है देव मूर्ति प्रकरण। देव मूर्ति प्रकरण। एक जो माना जाता है नंबर 4, उसका नाम है पारासाद मंडन। एक जो माना जाता है उसका नाम है राज वल्लभ। तो ध्यान रखना, ये मंडन के प्रसिद्ध क्या बताए जाते हैं? ग्रंथ बताए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 3 ठीक है, और आपके ऊपर वाले 2 आपके पारासाद मंडन और कौन सा? रूप मंडन। ये आपके मंडन के ऐसे ग्रंथ हैं जो ग्रंथ कई दफा एग्जाम के अंदर क्या कर लिए गए हैं? पूछ लिए गए। तो ध्यान रखना इनका, ये मंडन के क्या है? ग्रंथ माने जाते हैं। उसके बाद देखो 2 तथ्य और मिलेंगे आपको। एक तथ्य ये बताया जाता है कि महाराणा कुंभा के द्वारा इस किले का जो निर्माण करवाया गया था, वह निर्माण ऐसे कहते हैं कि आपका जो नागौर है, इस नागौर की विजय के उपलक्ष्य में, नागौर विजय के उपलक्ष्य में इसका क्या करवाया गया था? इसका निर्माण करवाया गया था। किसकी विजय के उपलक्ष्य में? नागौर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। ध्यान रखना, महाराणा कुंभा के द्वारा ये कुंभलगढ़ किला है, इस कुंभलगढ़ किले का नाम था, वह इन्होंने अपनी रानी के नाम पे रखा। इनकी एक रानी थी और इनकी रानी का नाम बताया जाता है कुंभल देवी। इस कुंभल देवी के नाम पे इस किले का नाम था, वह आपका क्या रखा गया था? कुंभलगढ़ रखा गया था। यह भी आता है कि इस किले का निर्माण कार्य कंप्लीट होने के बाद महाराणा कुंभा के द्वारा इस किले के निर्माण के उपलक्ष्य में कुछ क्या चलाए गए थे? सिक्के जारी किए गए थे, और उन सिक्कों के ऊपर ध्यान रखना, आपका कुंभलगढ़ किला है, इस कुंभलगढ़ किले का जो नाम था वह नाम क्या होता था? अंकित होता था। क्या होता था? कुंभलगढ़ किले का नाम लिखा होता था इन सिक्कों के ऊपर। जो सिक्के महाराणा कुंभा के द्वारा आपका कुंभलगढ़ किला इसका निर्माण कंप्लीट होने के बाद में जारी किए थे, उनके ऊपर ये लिखा हुआ था। आप ध्यान रखिएगा, मंडन के जो ग्रंथ है उनका विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रसिद्ध माने जाते हैं। इसके अलावा देखिएगा, अगर दूसरे तथ्य की अगर अपन बात करें तो वह दूसरा तथ्य क्या आता है? कुंभलगढ़ किले का। तो ये ध्यान रखना, इसकी प्रारंभिक बात है, ठीक है। अब ये भी एक चीज का ध्यान रखना, ये गंधमादन पर्वत, इसके लिए आपको ये भी मिल सकता है कि ये कौन सी पहाड़ियों में बना हुआ है? ये आपका जरगा की जो पहाड़ियां हैं, उन जरगा की पहाड़ियों में स्थित बताया जाता है, जिसमें मुख्य कौन सा आपका? गंधमादन। बाकी 13 पहाड़ियां इसके लिए रक्षा कवच का कार्य करती है, और जो आपकी ये मुख्य पहाड़ियां मानी जाती है। नेक्स्ट देखो आगे, अगर दूसरे कंसेप्ट की बात करें तो ध्यान रखना, जैसे मान लेते हैं ये अपना क्या रहा? ये अपना कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, ठीक है। अब कुंभलगढ़ की 4-5 विशेषताएं और देखिएगा। एक तो ये बताया जाता है कि कुंभलगढ़ है, ये कुंभलगढ़ देखिएगा, यहां ले लेते, कुंभलगढ़, ठीक है। कुंभलगढ़ यानी क्या? राजसमंद। अब इसकी दूसरी बातें देखो, एक ही बताया जाता है कि कुंभलगढ़ है, ये आपका मेवाड़ व मारवाड़, इनकी जो सीमाएं हैं, इन सीमाओं के ऊपर ये स्थित है। इसका ध्यान रखना, कुंभलगढ़ किला है, इसे मेवाड़ की क्या कहते हैं? आंख कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि मेवाड़ का और क्या कहा जाता है? सीमा प्रहरी के नाम से पुकारा जाता है। इसके 2 उत्तर हो सकते हैं, ध्यान रखना। एक इसका उत्तर हो सकता आपका क्या? कटारगढ़। क्या हो सकता है? कटारगढ़ भी हो सकता है। कटारगढ़ क्यों हो सकता है वो ध्यान रखना। देखिएगा, कुंभलगढ़ किले के अंदर एक अन्य किला और बना है, ठीक है ना। कुंभलगढ़ किले के अंदर बना हुआ है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये कुंभलगढ़ किला है, और ये कुंभलगढ़ किला, इस कुंभलगढ़ किले के अंदर आप जाओगे तो यहां पे ध्यान रखना, आपको क्या दिखाई देगा? ये आपका इस प्रकार से क्या है? कटारगढ़ बना हुआ बताया जाता है। अब देखिएगा,
अगर ऑप्शन के अंदर आपका कटारगढ़ भी होता है और ऑप्शन के अंदर आपका क्या होता है, कुंभलगढ़, ऐसी कंडीशन के अंदर आपको उत्तर देके आना कौन सा, कटारगढ़, क्योंकि कटारगढ़ है वो आपका कुंभलगढ़ का भी क्या, कुंभलगढ़ से भी क्या है, ऊंचा है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। पहला उत्तर आएगा क्या आएगा, कटारगढ़, और दूसरा इसका जो उत्तर आएगा वह क्या आएगा, आपका कुंभलगढ़ आएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखोगे आप लोग। इसके बाद देखो आगे दूसरी कंसेप्ट देखिएगा। आगे ये कहा जाता है कि आपका कुंभलगढ़ है, इस कुंभलगढ़ को ऐसा कहते हैं कि मारवाड़ है, उस मारवाड़ की छाती पर, मारवाड़ की छाती पर लटकती हुई या फिर उठी हुई, और क्या कहा जाता है, तलवार कहा जाता है। क्या कहते हैं, उठी हुई या लटकती हुई तलवार कहा जाता है। अब ये क्यों कहते हैं, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि मारवाड़ था, उस मारवाड़ को मेवाड़ की ओर से जो हमेशा खतरा बना रहता था, वह खतरा ध्यान रखना किससे बना रहता था, कुंभलगढ़ से बना रहता था। इसका ध्यान रखना, कुंभलगढ़ को मारवाड़ की छाती के ऊपर उठी हुई या लटकती हुई क्या कहा जाता है, तलवार कहा जाता है। इसके अलावा और देखिएगा, कुंभलगढ़ के बारे में बताते हैं कि कुंभलगढ़ की जो दीवार है, कुंभलगढ़ की दीवार, ये दीवार ऐसे कहते हैं कि इतनी चौड़ी है, कितनी चौड़ी, 7 मीटर चौड़ी है। कितनी चौड़ी है भाई, 7 मीटर। और ध्यान रखना, इसके ऊपर एक साथ आपके 8 जो घोड़े थे वह घोड़े चल सकते थे, या 8 घुड़सवार इसकी चौकसी के अंदर क्या करते थे, इस दीवार के ऊपर चलते रहते थे। इसका ध्यान रखना, इसे भारत की क्या कहते हैं, महान दीवार कहते हैं। क्या कहा जाता है, भारत की महान दीवार कहते हैं। किसकी, भारत की महान दीवार कहा जाता है। दूसरा देखो, दूसरा कंसेप्ट भी इसकी दीवार के बारे में है। कहते हैं कि कुंभलगढ़ की दीवार लगभग आपकी कितने किलोमीटर, 36 किलोमीटर क्या बताई जाती है, लंबी बताई जाती है। और इसका कहते हैं कि इसकी जो तुलना की जाती है, इसका जो कंपैरिजन किया जाता है, वो ध्यान रखना किसके साथ में किया जाता है, चीन की जो दीवार है, वो चीन की दीवार के साथ में इसकी क्या की जाती है, तुलना की जाती है। ध्यान रखना, इसे अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड के अंदर क्या किया गया है, दर्ज किया गया है। किसमें किया गया है, आपका अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के अंदर इस दीवार को क्या किया गया है, दर्ज किया गया है। 36 किलोमीटर लंबी होने के कारण चीन की दीवार के साथ में इसकी क्या की जाती है, तुलना की जाती है। इसके अलावा ध्यान रखना, एक बात और देखिएगा, ऐसा भी बताया जाता है इसकी जो तलहटी है, किसकी, कुंभलगढ़ किले की जो तलहटी है, ढलवा भाग है, उसके अंदर कहते हैं कि आपके पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। कितने खंभों की, 12 खंभों की क्या बनी है, छतरी बनी हुई बताई जाती है। और इस छतरी का जो वास्तुकार माना जाता है, वह वास्तुकार ध्यान रखना किसको मानते हैं, धनस पन्ना को मानते हैं। कहीं कहीं पर धनस पन्ना को क्या लिखा गया है, धपन पाना भी लिखा गया है। लेकिन ध्यान रखना, ज्यादा सही आपका कौन सा है, ज्यादा सही आपका धनस पाना को माना जाता है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया की इस किले की तलहटी के अंदर जो क्या बनी है, 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। इसका जो वास्तुकार माना जाता है वह धनस पन्ना या धपन पाना को इसका क्या माना जाता है, वास्तुकार बताया जाता है। उसके बाद देखिएगा, कुंभलगढ़ किला एक ऐसा किला है जो कंप्लीट रूप से, पूर्ण रूप से अपनी जो भारतीय वास्तुकला है, भारतीय वास्तुकला, उस वास्तुकला के ऊपर क्या बताया जाता है, बना हुआ बताया जाता है। भारतीय वास्तुकला के आधार पर इसका क्या किया गया था, निर्माण कार्य किया गया था। इसके अलावा देखो दूसरा, नेक्स्ट अब देखिए, मैं आपको जो पृथ्वीराज सिसोदिया है, इस पृथ्वीराज सिसोदिया की एक बात बताता हूं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपके पृथ्वीराज सिसोदिया की इसके अंदर कितने खंभों की, 12 खंभों की क्या बनी हुई बताई जाती है, छतरी बनी हुई बताई जाती है। ये छतरी यहां पे कैसे स्थित है, उस बात को अपन समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो आगे, जैसे अपन बात करते हैं केवल समझने के लिए, जैसे अपन राजस्थान की बात कर लेते हैं, जैसा भी आप लोगों को समझना है। ठीक है, ये राजस्थान का नीचे वाला भाग है। अब ये ध्यान रखना, ये इधर आपकी कौन सी रियासत थी,
ये आपकी पड़ती है मेवाड़ रियासत। और मेवाड़ रियासत के अंदर ये आपका यहां क्या पड़ता था, कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ किला। और ध्यान रखना ये लगभग यहां आपकी क्या पड़ती है, सिरोही पड़ती है। क्या है, सिरोही। और ये जो आपका ये वाला किला ना, ये वाला कौन से वाला, कुंभलगढ़ का किला। ये कुंभलगढ़ का किला ध्यान रखना किसको दिया गया था, पृथ्वीराज सिसोदिया को दिया गया था। पृथ्वीराज सिसोदिया, इनको ये किला दिया गया था। अब किसके द्वारा दिया गया था वो चीज समझ लो। देखो देखिएगा, मेवाड़ के महाराणा थे, महाराणा का नाम क्या था, रायमल। इस रायमल के जो बेटे थे उनका नाम देखिएगा, एक बेटा था पृथ्वीराज सिसोदिया, एक बेटा था जयमल, एक बेटा था महाराणा सांगा। ये तीन बेटे थे, ठीक है। अब ध्यान रखना इन तीनों के अंदर आपस के अंदर उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, उसकी अपन यहां पे बात नहीं करेंगे, वो मेवाड़ की स्थिति में उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। अब रायमल के द्वारा ऐसे बताया जाता है कि आपका कुंभलगढ़ का किला था वह अपने पुत्र किसको दे दिया, पृथ्वीराज सिसोदिया को दे दिया गया था। इसका पृथ्वीराज सिसोदिया था वह कौन से किले में रहता था, कुंभलगढ़ किले के अंदर रहता था। अब ये पृथ्वीराज सिसोदिया था, पृथ्वीराज सिसोदिया की एक बहन थी, ठीक है, सिस्टर थी एक, और इसकी सिस्टर का जो नाम बताया जाता है वह नाम था आनंदाबाई। क्या नाम है, आनंदाबाई। इस आनंदाबाई का जो विवाह किया गया था वह विवाह ध्यान रखना किसके साथ में किया गया था, जगमाल के साथ। और ये जगमाल था, ये जगमाल आपका कहां का बताया जाता है, सिरोही का बताया जाता है। और अब देखिएगा कहां ब्याई गई थी, सिरोही के अंदर जगमाल के साथ में। अब ये जगमाल था, ये आनंदाबाई को बहुत ज्यादा क्या करता था, प्रताड़ित करता था, परेशान करता था। अब ये बेचारी बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, परेशान हो जाती है, तंग हो जाती है। तंग होकर के इसने क्या सोचा कि देखिएगा ये सिरोही है, ये कुंभलगढ़ है, और कुंभलगढ़ में कौन रहता है, पृथ्वीराज। तो आनंदाबाई ने ये सोचा कि क्यों नहीं ये जो सूचना है, ये सूचना किसको दी जाए, पृथ्वीराज सिसोदिया को दी जाए, जो अपने बहुत नजदीक है, अपनी रक्षा के लिए आ सकता है। तो इसने ये सूचना किसको दी, कुंभलगढ़ किले के अंदर पृथ्वीराज सिसोदिया की, कि मुझे जगमाल बहुत ज्यादा क्या करता है, परेशान करता है। तो कहते हैं कि पृथ्वीराज सिसोदिया था, ये पृथ्वीराज सिसोदिया आपके इस कुंभलगढ़ किले से और आपका जो सिरोही है वो सिरोही कुछ घंटों के अंदर दौड़कर पहुंच गया था, दौड़कर कुछ घंटों में पहुंच गया। दोस्तों ये दूरी आपको बहुत छोटी सी दिखाई दे रही है, लेकिन वैसे बहुत ज्यादा दूरी है, ठीक है ना। तो कुछ घंटों के अंदर कुंभलगढ़ से दौड़कर पृथ्वीराज सिसोदिया अपनी बहन की रक्षा करने के लिए सिरोही पहुंच गया, ठीक है। किस कारण, दौड़ के कारण। तो ध्यान रखना इसकी इसी जो धावक शक्ति है, इस धावक शक्ति के कारण ही पृथ्वीराज सिसोदिया को इतिहास में कौन सा, उड़ना राजकुमार कहा जाता है। इसकी धावक शक्ति के कारण इसे क्या कहते हैं, उड़ना राजकुमार कहा जाता है। किसको, पृथ्वीराज सिसोदिया को। अब पृथ्वीराज सिसोदिया कहां पहुंच गया, सिरोही पहुंच गया। अब सिरोही पहुंचा तो जगमाल घबरा गया, क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा पावरफुल था, बहुत ज्यादा बलिष्ठ था। इस कारण इसने सोचा कि अगर इसके हत्थे चढ़ गए तो ये अपने को क्या कर डालेगा, मार डालेगा। ऐसा कहते हैं कि एक बार अगर किसी व्यक्ति को बगल में दबा लिया करता था तो जब तक वह व्यक्ति फड़फड़ाकर मर नहीं जाता था उसको छोड़ा नहीं करता था। कौन, पृथ्वीराज सिसोदिया, ऐसा ताकतवर वीर था। अब क्या होता है, अब जगमाल ने यह एक चाल चली कि मैं इसके साथ लड़ूंगा तो ये मुझे मार डालेगा। इस कारण जगमाल ने कहते हैं कि पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ संधि कर ली कि आज के बाद तुम्हारी बहन को भविष्य में कभी भी परेशान नहीं किया जाएगा। ऐसी ऐसी बातें दोनों के अंदर हो जाती है। अब क्या हुआ, बड़ा कुटिल था जगमाल, ध्यान रखना। अब आपका पृथ्वीराज सिसोदिया जब सिरोही से वापस चलने लगा तो जगमाल था, उस जगमाल के द्वारा, और ऐसे कहते हैं कि पृथ्वीराज सिसोदिया है, इस पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ क्या बांध दिए, कुछ लड्डू बांध दिए। इसका जो घोड़ा था ना, क्या था, घोड़ा, इसका जो घोड़ा था उस घोड़े के ऊपर लड्डू बांध दिए और कहा कि आपको, और लड्डुओं के अंदर क्या मिला दिया, जहर मिला दिया, और कहा
कि आपको भूख लगे ना तो रास्ते के अंदर क्या कर लेना, लड्डू खा लेना। अब पृथ्वीराज सिसोदिया सिरोही से चल करके जब ये कुंभलगढ़ किले की तलहटी के अंदर आया, ठीक है ना, कुंभलगढ़ किले की तलहटी का मतलब क्या हुआ, देखिएगा कुंभलगढ़, ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे क्या बने हुए हैं, इस प्रकार के बुर्ज बने हुए हैं, ये इधर कुंभलगढ़ किले के अंदर इस प्रकार से। तो जब ये इसका जो ढलुआ भाग है, ये वाला जो भाग है, ढलुआ वाला भाग है, यहां जब ये पहुंचा तो पृथ्वीराज सिसोदिया को भूख लगी, और भूख लगी तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने क्या खाए, लड्डू, और लड्डुओं के अंदर क्या मिला हुआ था, जहर मिला हुआ था। इस कारण कहते हैं कि कुंभलगढ़ किले की तलहटी के अंदर पृथ्वीराज सिसोदिया की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और उसी स्मृति के अंदर यहां पर कितने खंभों की, 12 खंभों की क्या बनाई गई है, छतरी बनाई गई है, जिसका वास्तुकार बताया जाता है किसको, धनस पन्ना को बताया जाता है या धपन पाना को बताया जाता है। धनस पन्ना ज्यादा सही है, ध्यान रखना। इसके अलावा देखो पृथ्वीराज सिसोदिया है, उसका जो घोड़ा था, इसके घोड़े का आप लोगों को नाम याद रखना है, घोड़े का नाम बहुत कम जगह दर्शाया गया, ठीक है, घोड़े का नाम था सहाण। क्या नाम है, पृथ्वीराज सिसोदिया का जो घोड़ा है, और उस घोड़े का जो नाम बताया जाता है वह क्या बताया जाता है, आपका सहाण बताया जाता है। तो ये ध्यान रखना, आपके पृथ्वीराज सिसोदिया की कुछ एक क्या मानी जाती थी, बातें बताई जाती है। इसके अलावा देखिएगा आगे अपन बात करते हैं कुंभलगढ़ किले की दूसरी जो बातें हैं, तो इसके अंदर ध्यान रखना पूरी की पूरी है किसकी बात, इनके उत्तराधिकार की बातें अपन कहां करेंगे, मेवाड़ की जब हिस्ट्री पढ़ेंगे उसके अंदर करते हैं। आगे आ जाओ दूसरा, नेक्स्ट देखो दूसरी बात देखिएगा, एक ये भी कहते हैं आपका कुंभलगढ़, इस कुंभलगढ़ के बारे में और भी कई प्रकार की क्या है बातें। अब वो कौन कौन सी बातें वो सुनो आप देखो। एक तो कहा जाता है कि कुंभलगढ़ मेवाड़ के जो महाराणा थे, ठीक है ना, उन महाराणाओं की कैसी संकटकालीन राजधानी थी, संकटकालीन राजधानी, या फिर क्या कह सकते हैं, मेवाड़ के महाराणाओं की क्या मानी जाती है, शरण स्थली मानी जाती है। हो गया। इसके अलावा एक और तथ्य देखो, एक ये बताया, लेकिन यहां पे एक चीज का ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है ना, देखिएगा मेवाड़ के महाराणाओं की क्या है, संकटकालीन राजधानी, लेकिन ध्यान रखना है महाराणा प्रताप थे। कौन थे, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की जो संकटकालीन राजधानी थी वह संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ नहीं थी, ठीक है, महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी चावंड थी। क्या थी, चावंड। और चावंड आपका कहां पड़ता है, चावंड आपका उदयपुर में बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के द्वारा 1585 ईस्वी के अंदर 85 में, और चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया गया। 1585 के अंदर महाराणा प्रताप के द्वारा लूणा चावंडिया को पराजित कर चावंड को अपनी क्या बनाया गया, आपातकालीन राजधानी बनाया गया। और ध्यान रखना जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई 1597 ईस्वी तक, तब तक ये महाराणा प्रताप की कैसी राजधानी रही थी, आपातकालीन राजधानी रही, ठीक है। कुल मिलाकर के कितने वर्षों तक, 12 वर्षों तक के चावंड था, ये चावंड महाराणा प्रताप की कैसी राजधानी मानी जाती है, आपातकालीन राजधानी बताई जाती है। इसके अलावा देखिएगा, और अगर दूसरे कंसेप्ट की बात करते हैं तो वो ये कहा जाता है कि आपका हल्दी घाटी का जो युद्ध था, कौन सा युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। इस हल्दी घाटी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप के द्वारा, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप कौन से किले से गए थे, कुंभलगढ़ किले से। तो ध्यान रखना महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के लिए कहां से प्रस्थान किया था, तो आपका कुंभलगढ़ किले से क्या किया था, प्रस्थान किया। और ध्यान रखना हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का जो वापसी स्थल माना जाता है, वह वापसी स्थल भी किसको माना जाता है, कुंभलगढ़ किले को ही बताया जाता है। कहने का मतलब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के लिए कौन से किले से जाते हैं, कुंभलगढ़ किले से जाते हैं, और हल्दी घाटी के बाद आते भी कौन से किले के अंदर हैं, आपके कुंभलगढ़ किले के अंदर ही वापस से आते हैं। और एक ध्यान और रखना, कहते हैं कि महाराणा प्रताप के द्वारा महाराणा प्रताप के द्वारा हल्दी घाटी युद्ध है। इस हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना थी, जो प्रोग्राम था, वह योजना ध्यान रखना कहां बनाई गई थी, कुंभलगढ़ किले में। तो तीन चीजें,
महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के लिए प्रस्थान कहां से किया? कुंभलगढ़ किले से। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के बाद में कहां थे? कुंभलगढ़ किले के अंदर। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना कहां बनाई? तो कुंभलगढ़ किले के अंदर ही बनाई थी। उधर अगर अकबर की बात करते हैं तो अकबर के द्वारा ध्यान रखना, ये जो योजना बनाई गई थी, ये योजना आपका अजमेर के अंदर एक किला है जिसको कहते हैं मैगजीन किला। उस मैगजीन किले के अंदर इसकी क्या बनाई गई थी? योजना बनाई गई थी। ठीक है ना। मुगलों ने अजमेर में बनाई, राणाओं के द्वारा हल्दी कहां बनाई गई? कुंभलगढ़ के। आगे देखो दूसरा एक तथ्य और देखिएगा। ऐसे कहते हैं कि कुंभलगढ़ किला है, इस कुंभलगढ़ किले को केवल आज तक एक बार ही क्या किया गया है? जीता गया है। और इसे जीता गया था आपका कब? 1578 ईस्वी के अंदर। ध्यान रखना 1578 ईस्वी के अंदर मुगल बादशाह अकबर था। उस मुगल बादशाह अकबर का एक सेनापति था और उसके सेनापति का नाम बताया जाता है शाहबाज। क्या नाम था? शाहबाज। इस शाहबाज के द्वारा 1578 ईस्वी के अंदर, और कहते हैं कि राव भाण सोनग्रा को पराजित करके कुंभलगढ़ किले के ऊपर क्या कर लिया गया था? अधिकार कर लिया गया था। एक बात और बता देता हूं, यहां पे ध्यान से सुनना। कई जगह पर आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि आपका कुंभलगढ़ किला है, उस कुंभलगढ़ किले के ऊपर आपके शाहबाज खां के द्वारा, किसके द्वारा? शाहबाज खां के द्वारा, और मान सिंह सोनग्रा को पराजित करके क्या किया गया था? अधिकार किया गया था। ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ज्यादा सही बात कौन सी मानी जाती है? राव भान सोनग्रा को पराजित करके कुंभलगढ़ किले के ऊपर क्या किया गया था? अधिकार किया गया। और ध्यान रखना, शाहबाज खां के द्वारा कुंभलगढ़ किले के ऊपर कितनी बार? 3 बार लगातार क्या किया गया था? आक्रमण किया गया था। ठीक है। 2 बार ये बहुत भयंकर रूप से क्या रहा? असफल रहा। तीसरी बार देखिएगा, 2 बार जब ये आता है तो इसे कुंभलगढ़ जाने का रास्ता ही नहीं मिला। ठीक है। ये कुंभलगढ़ कई पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मैंने आपको बताया था हेमकूट है, हिमवंत है, निषाद है, नील है, श्वेत है, कई प्रकार की पहाड़ियां, उन पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस कारण शाहबाज खां आता और पहाड़ियों के अंदर भटक करके वापस चला जाया करता था, या मेवाड़ी सैनिक थे इसे कूट पीट कर क्या कर देते थे? भगा दिया करते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ? जब ये तीसरी बार आया तो ऐसा बताया जाता है, ठीक है, ऐसा कई जगह पर उल्लेख मिलता है कि शाहबाज खां ने जब कुंभलगढ़ के ऊपर तीसरी बार आक्रमण करने के लिए आया तो एक फूल बेचने वाली महिला थी, मालिन थी। उस मालिन को इसने क्या कर लिया था? कैप्चर कर लिया, उसे बंदी बना लिया, और कहते हैं कि उससे है ना कुंभलगढ़ जाने का रास्ता पूछता है, उसे विवश कर देता है, उसे मजबूर कर देता है। तो उस मालिन के द्वारा शाहबाज खां को कुंभलगढ़ जाने का क्या बताया गया था? रास्ता बताया गया था। अन्यथा इसे रास्ता ही नहीं मिला था। ये 2 बार आया था और भटक करके क्या कर गया था? चला गया था। ठीक है। अब यहां पे है ना, जब शाहबाज खां के साथ में राव भान सोनग्रा लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है, तो ध्यान रखना एक बात कही गई थी। क्या बात कही गई थी? कि कुंभलगढ़ कांगड़ा, क्या कहा गया था? कुंभलगढ़ कांगड़ा कुण रही कुण कुणे राण। ठीक है। फिर आगे लिखता है एक सिहावत सूजड़ो एक राव सोनगरो भाण। इसका मतलब क्या हुआ? इस समय लड़ते हुए कई व्यक्ति वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है। एक तो कौन? सिहावत जी वीर गति को प्राप्त हो गए, जिनको कहते हैं सिंघात जी कहते हैं। कई जगह पर इन्हें सिंघावत भी लिखा गया। एक ध्यान रखना, कौन? एक सूजा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, और एक कौन? एक ध्यान रखना, राव कौन? भान सोनग्रा किसको
वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ध्यान रखना आपके किसके साथ में, शाहबाज खां के साथ में लड़ते हुए एक तो भान, ठीक है, या कह सकते हैं कि राव भान सोनग्रा वीर गति को प्राप्त हो गए थे। एक कौन प्राप्त हो गए थे, एक सूजा प्राप्त हो गए थे। एक कौन, सिंघात या सिंघावत जी थे या सिंहावत जी थे, ये किसको प्राप्त हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जब किसके द्वारा, जब शाहबाज खां के द्वारा कुंभलगढ़ किले के ऊपर क्या किया गया था, आक्रमण किया गया था, उस दौरान की ये बात बताई जाती है। इसके अलावा दूसरा देखो, और अगर अपन एक और देखेगा, कुंभलगढ़ किला नाम, इस कुंभलगढ़ किले के अंदर एक बस्ती बसी हुई है, छोटी सी एक बस्ती है या छोटा सा एक गांव है, जिस गांव को कहा जाता है जूना भीलवाड़ा। जूना भीलवाड़ा गांव के नाम से पुकारा जाता है। तो ध्यान रखना आपके कुंभलगढ़ किले के अंदर जो बस्ती बसी है, उस बस्ती को किस नाम से पुकारा जाता है, तो जूना भीलवाड़ा के नाम से इसे पुकारा जाता है। यह कुंभलगढ़ किले का आपका जो दूसरा स्टेप था, वह दूसरा स्टेप था। इसके अलावा अगर और अपन बात करें तो कुंभलगढ़ किले के बारे में और देखिएगा, ठीक है। देखिए कुंभलगढ़ किले के बारे में कई इतिहासकार हैं, उन इतिहासकारों के द्वारा 2-3 प्रकार के कोटेशन कहे गए हैं, ठीक है ना। क्या क्या कहे गए हैं देखिएगा, जैसे नंबर 1 आते हैं आपके, जैसे मान लेता हूं ये आपका क्या है, कुंभलगढ़ किला है। एक बात कहने वाले कौन है, अबुल फजल। एक बात कहने वाले कौन है, कर्नल जेम्स टॉड है, ठीक है। एक ध्यान रखना, एक कौन है आपके, हरविलास शारदा, हरविलास शारदा। एक इधर अगर बात करते हैं तो आपके कौन है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा हो गए, इधर आपके कौन हो गए, ये हरविलास शारदा हो गए, इधर आपके कौन हो गए, कर्नल जेम्स टॉड हो गया, इधर आपके एक कौन हो गए, अबुल फजल हो गए। ये 4 लोग हैं। इन 4 लोगों के बारे में 4 लोगों ने किसके बारे में, आपके कुंभलगढ़ किले के बारे में इनके द्वारा क्या क्या कहा गया है वो देखेगा। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो वो ध्यान रखना अबुल फजल की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, अबुल फजल की बात करेंगे। अबुल फजल ने कहा कि यह किला इतनी बुलंदी पर स्थित है, बुलंदी ऊंचाई पर स्थित है कि इसे देखने पर आपके सिर की जो पगड़ी होती है या पगड़ी या पाग है, ये क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है। तो ध्यान रखिएगा अबुल फजल के द्वारा कुंभलगढ़ किले के बारे में कहा गया था कि यह किला इतनी बुलंदी पर स्थित है कि इसे देखने पर सर की पगड़ी क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है। उसके बाद दूसरा देखो, ये एग्जाम के अंदर आ चुका है, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरा देखते हैं। अब यहां पे एक चीज का और ध्यान रखना, इसके भी 2 उत्तर हो सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना वास्तव में क्या, कटारगढ़, ठीक है। अगर कटारगढ़ ऑप्शन में नहीं होता है तो आपको उत्तर क्या दे के आना है, कुंभलगढ़ उत्तर दे के आना है। क्या उत्तर दे के आना है, कुंभलगढ़। कि आपका अबुल फजल ने कौन से किले के लिए कहा कि इसे देखने पर सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। ऑप्शन के अंदर कुंभलगढ़ भी होता है और ऑप्शन में कटारगढ़ भी होता है। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर दोनों होते हैं तो आपको उत्तर दे के आना क्या, कटारगढ़। फिर आता देखिएगा कौन, आपके कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने इसकी जो मजबूत या कह सकते हैं कि सुदृढ़ दीवारें हैं या सुदृढ़ प्राचीर है या इसकी कुंभलगढ़ किले की सुदृढ़ प्राचीरों कंगूरों से प्रभावित होकर के आपके कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा इसे कौन सा किला कहा गया था, एट्रुस्कन किला कहा गया था। और एट्रुस्कन आपका कहां बताया जाता है, तो जापान के अंदर बताया जाता है। इसके बाद में हरविलास शारदा की बात करते हैं तो हरविलास शारदा के द्वारा इस किले को, कुंभलगढ़ किले को महाना कुंभा है, महाना कुंभा की सैनिक मेधा बुद्धि का प्रतीक बताया है। क्या बताया है, सैनिक मेधा का प्रतीक बताया। किसके द्वारा बताया गया, तो ध्यान रखना किसके द्वारा बताया गया, आपके किसके, हरविलास शारदा के अनुसार, ठीक है। फिर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की बात करते हैं तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के द्वारा कुंभलगढ़ किले को
महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा के सामरिक व रचनात्मक के गुणों का क्या माना है? प्रतीक माना है। तो ये कुंभलगढ़ किले के बारे में 4 बातें बताई जाती है। अबुल फजल सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, कर्नल जेम्स टॉड एट्रुस्कन किला कहा, हरविलास शारदा कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक कहा, आपके कर्नल डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा महाराणा कुंभा की सामरिक व रचनात्मक गुणों का क्या कहा था? प्रतीक कहा था। तो ये आपके कुंभलगढ़ किले के बारे में 4 क्या बताए जाते हैं? 4 कोटेशन बताए जाते हैं, 4 प्रतीक, 4 क्या बताई जाती है? ये विशेषताएं बताई जाती है। इसका आप लोग क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। अब आगे बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट। दूसरी अगर बात करें, देखो अब ध्यान रखना, जैसे आपका कुंभलगढ़ किला है, क्या है? कुंभलगढ़ किला। इस कुंभलगढ़ किले के अंदर, कुंभलगढ़ किले के अंदर एक अन्य किला और बना है, जिस किले को क्या कहा जाता? आपका कटारगढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? कटारगढ़ कहा जाता है। तो ध्यान रखना, कुंभलगढ़ किले के अंदर एक अन्य किला और बना है, जिस किले को क्या कहा जाता? आपका कटारगढ़ कहते हैं। अब कई लोग ये कहते हैं कि ये कटार के समान दिखाई देता है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है? कटारगढ़। थोड़ा सा झुका हुआ दिखाई देता है, इस कारण इसको क्या कहा गया था? कटारगढ़। अब कुंभलगढ़ किले के अंदर एक अन्य किला और बना, जिसको क्या कहते हैं? कटारगढ़ कहा जाता है। अब ये जो कटारगढ़ है, इस कटारगढ़ की जो विशेषताएं, उन विशेषताओं की अपन क्या कर लेते हैं? चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका, हालांकि ऐसा है नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, ठीक है? ये मान लिया कि अपना कटारगढ़ हो गया, कटार की आकृति का तरह का, ठीक है? क्या हो गया? कटारगढ़, ठीक है? और इसके अंदर अपन पढ़ेंगे क्या? कटारगढ़ की क्या विशेषताएं। किसका अध्ययन करेंगे? कटारगढ़ की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। अब कटारगढ़ की क्या क्या विशेषताएं हैं, सारी विशेषताएं दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है, सभी विशेषताओं को आपको ध्यान में रखना है। जैसे नंबर 1 अगर बात करता हूं, तो नंबर 1 बताया जाता है कि ये कटारगढ़ है, ये महाराणा कुंभा थे। महाराणा कुंभा का क्या माना जाता है? आवास स्थल माना जाता है। क्या था? महाराणा कुंभा का आवास स्थल। महाराणा कुंभा इसके अंदर ही रहते थे। इसके अलावा 2 देखिएगा, 2 नंबर की अगर बात करें, 2 नंबर इसी के अंदर ऐसा बताया जाता है कि आपका 1468 ईस्वी के अंदर आपके कुंभा है, उस कुंभा का पुत्र था, कुंभा का बेटा, जिसका नाम बताया जाता है उदा, जिसको उदयकरण भी कहते हैं। इस उदयकरण के द्वारा या उदा के द्वारा महाराणा कुंभा की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। कब? 1468 ईस्वी के अंदर आपके उदयकरण के द्वारा या आपके उदा के द्वारा अपने पिता कुंभा की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई। तो कुंभा की हत्या कहां की गई? कटारगढ़ में की गई। आगे आ जाओ। तीसरी अगर बात करें तो वो ध्यान रखना, ऐसे भी बताया जाता। नंबर 3 ऐसा कहते हैं कि आपके महाराणा सांगा थे। महाराणा सांगा का जो बचपन था, बालपन था, वह बचपन आपका कहां बीता था? तो इनका बचपन आपका कटारगढ़ के अंदर व्यतीत हुआ था। कहां हुआ? कटारगढ़। आगे आ जाओ। नंबर 4 अगर बात करते हैं, नंबर 4 की बात करें तो वो ये बताया जाता है, इसी के अंदर महाराणा उदय सिंह थे। महाराणा उदय सिंह का क्या किया गया था? लालन पालन किया गया था, ठीक है? और किसकी देखरेख में किया गया? तो आशा शाह है, या फिर कह सकते हैं कि आशा देवपुरा की देखरेख में किया गया था। आगे चल करके यहीं पर आपके 1537 ईस्वी के अंदर महाराणा उदय सिंह का और क्या किया गया था? राज्याभिषेक किया गया था। क्या किया गया था? राज्याभिषेक किया गया। फिर अगर अपन नंबर 5 की अगर बात करें तो ध्यान रखना, 5 नंबर ऐसा कहते हैं, यहीं पर आपके 9 मई
1540 ईस्वी को, और महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कहते हैं कि बादल महल है, सॉरी कटारगढ़ है, इस कटारगढ़ के अंदर एक महल बना है, महल को क्या कहते हैं, बादल महल कहते हैं। इस बादल महल का एक भाग है जिस भाग को क्या कहते हैं, जूनी कचहरी कहते हैं, जूनी कचहरी। इस जूनी कचहरी के अंदर महाराणा प्रताप का क्या हुआ, जन्म हुआ। दूसरा देखिएगा, एक ये बताया जाता है नंबर 6 कि यहीं पर महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप का सेकंड या दूसरा और क्या किया गया था, राज्यारोहण किया गया था, राज्यारोहण किया गया। और यही या कह सकते हैं कि यहीं पर महाराणा प्रताप का राज्यारोहण उत्सव था, वह उत्सव मनाया गया था। यह कहा जाता है कि वास्तव में महाराणा प्रताप विधिवत रूप से मेवाड़ की गद्दी पर आसीन हुए तो वह आपके कहां हुए थे, कटारगढ़ या फिर कहां, कुंभलगढ़ के अंदर। आगे देखो दूसरा, तो ये क्या हो गया, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो गया। उसके बाद में ध्यान रखना नंबर 7 अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना इसके अंदर झाली रानी का मालिया महल बना हुआ है। किसका, झाली रानी है, उस झाली रानी का क्या बना हुआ है, मालिया महल बना हुआ बताया जाता है। तो ये ध्यान रखना कुछ एक क्या है, आपका कटारगढ़ है, उस कटारगढ़ की क्या मानी जाती है, विशेषताएं मानी जाती है। इसके अलावा ध्यान रखना कटारगढ़ के अंदर आपका एक मंदिर भी बना हुआ है, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर बना हुआ है, उसकी बात अपन बाद में करते हैं। तो ये कटारगढ़ की क्या थी, मोटी मोटी विशेषताएं बताई जाती है। इसके अलावा देखो दूसरी अगर अपन बात करना चाहें कटारगढ़ की, तो देखो और कटारगढ़ के अंदर अब अपन बात करेंगे इसके जो दर्शनीय स्थल है कुंभलगढ़ के, उन कुंभलगढ़ के दर्शनीय स्थलों की बात कर लेते हैं। दर्शनीय स्थल, ठीक है, कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं यहां देखिएगा। पहले मंदिरों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मंदिर हैं। तो एक मंदिर बना हुआ है कुंभे स्वामी विष्णु मंदिर, ठीक है भाई। इसके अलावा एक मंदिर बना है, उसको कहते हैं आपका वराह मंदिर। इसके अलावा ध्यान रखना एक बना है इसके अंदर नीलकंठ महादेव मंदिर, भगवान शिव का मंदिर है। एक बना हुआ है सूर्य मंदिर, एक बना हुआ है पीतलिया साह मंदिर, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले अपन बात करेंगे कुंभ विष्णु मंदिर, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा इसके बारे में ये बताया जाता है कि इसके पास में ही, यहीं पर इसके पास में एक कुंड बना है, जिस कुंड को कहते हैं मामादेव का कुंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मामादेव का कुंड। इसी मामादेव कुंड के, ये इसी मंदिर मामादेव का कुंड है, इसके पास में बना हुआ है। और यहीं पर बताते हैं कि अपने अंतिम टाइम के अंदर महाराणा कुंभा थे, यहां पर मंदिर के अंदर पूजा कर रहे थे। तो यहीं पर महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा की और क्या की गई थी, हत्या की गई थी। वर्तमान के अंदर जो ये मंदिर है, इस मंदिर को ध्यान रखना कौन सा मंदिर कहते हैं, वर्तमान के अंदर इसे मामादेव का मंदिर कहा जाता है। और इसी के पास महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा की इसी के पास में महाराणा कुंभा की क्या बनी हुई बताई जाती है, छतरी बनी हुई बताई जाती है। तो ध्यान रखना इस मंदिर की 3 विशेषताएं हैं। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, ध्यान रखना इसका निर्माण। यहीं पर महादेव का कुंड है, इस कुंड के पास में यह मंदिर बना है। इस मंदिर के अंदर ही ध्यान रखना किसके द्वारा, उदा के द्वारा महाराणा कुंभा की हत्या की गई थी 1468 ईस्वी के अंदर। इसके अलावा ध्यान रखना वर्तमान के अंदर इस मंदिर को क्या कहते हैं, महादेव का मंदिर कहते हैं। और यहीं पर आपके महाराणा कुंभा की क्या बनी है, छतरी बनी हुई है। ध्यान रखना ये जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था, महाराणा कुंभा थे, महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। ये देखिएगा नीलकंठ महादेव का मंदिर है। इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि यह आपका कौन सी शैली में बना हुआ है,
नागर शैली के अंदर बना हुआ बताया जाता है। लेकिन कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि ये कौन सी शैली में बना हुआ है, तो ये यूनानी शैली में बताया जाता है। वैसे कौन सी शैली में है? नागर शैली में। लेकिन कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कौन सी शैली में बना हुआ है? तो यूनानी शैली में बना हुआ बताया जाता है। सूर्य मंदिर बना हुआ है, पीतलिया शाह का मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा ध्यान रखना 108 अग्नि वेदियां है, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना 108 अग्नि वेदियां हैं, उसको कहा जाता आपका वेदी मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारते हैं? वेदी मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। तो इसके दर्शनीय स्थलों के अंदर ध्यान रखना कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर हो गया, इसके अलावा बुरा मंदिर हो गया, नीलकंठ महादेव मंदिर हो गया, सूर्य मंदिर हो गया, पीतलिया शाह मंदिर हो गया, अग्निदेव कितने 108 अग्नि वेदियां होगी, यानी वेदी मंदिर हो गया। इसके अलावा ध्यान रखिएगा इसके अंदर एक प्रशस्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है? एक प्रशस्ति लगी हुई है, और उस प्रशस्ति को ध्यान रखना क्या कहा जाता है? आपके कुंभलगढ़ प्रशस्ति के नाम से पुकारा जाता है। तो उसकी अपन बात करेंगे। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। आप सुनो, देखो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में 2-3 चीजें बड़ी विशेष हैं, उनको याद रखना। एक तो ध्यान रखना, अगर सिंपल सी बात करें तो आपकी ये प्रशस्ति है, ये प्रशस्ति ऐसा बताते हैं कि कब की बताई जाती है, तो ये आपके 1460 ईस्वी की बताई जाती है। कब की है? 1460 की। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसका लेखक कौन है, या फिर कह सकते हैं कि इसका जो रचयिता है या रचनाकार है वह माना जाता है किसको? कान्हा व्यास को। कान्हा व्यास। लेकिन एकमात्र ऐसे डॉक्टर ओझा साहब ऐसे व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि इसका राइटर कान्हा व्यास नहीं, डॉक्टर ओझा के अनुसार इसका जो रचयिता है वह रचयिता किसको माना जाता है? महेश को माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कुंभलगढ़ प्रशस्ति का रचनाकार कौन है या रचयिता कौन है? कान्हा व्यास है। लेकिन ओझा के अनुसार आपकी इस प्रशस्ति का रचयिता किसको माना जाता है? महेश को माना जाता है। ध्यान रखना इस प्रशस्ति की जो भाषा बताई जाती है ये कौन सी भाषा में है, तो ये ध्यान रखना आपकी कौन सी भाषा में लिखी हुई है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। इसकी लिपि बताई जाती है, ये कौन सी लिपि में है? देवनागरी लिपि है, उस देवनागरी लिपि के अंदर बताई जाती है, ठीक है। 64 इसके अंदर कुल मिलाकर क्या बने हुए हैं? श्लोक बताए जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब इस प्रशस्ति के अंदर है ना, ये जो प्रशस्ति है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ये इसकी 5 शिलाएं मिली है। कितनी शिलाएं मिली है? 5। उन 5 शिलाओं में से ध्यान रखना अब कुछ शिलाएं वह टूट चुकी है, और जो बाकी बची हैं उन शिलाओं को प्रेजेंट टाइम में आपका उदयपुर संग्रहालय है, उस उदयपुर संग्रहालय के अंदर ध्यान रखना रखा हुआ है। तो वर्तमान के अंदर आपकी कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, ये कहां पर रखी हुई बताई जाती है? तो ये आपकी उदयपुर संग्रहालय के अंदर रखी हुई बताई जाती है। ये जो प्रशस्ति है, इस प्रशस्ति के अंदर आपके हमीर हैं, उन हमीर को ध्यान रखना क्या कहा गया? विषम घाटी पंचानन कहा गया। क्या कहा गया? विषम घाटी पंचानन कहा गया। देखा, विपरीत परिस्थितियों में शेर के सम्मान लड़ने वाला मेवाड़ का व्यक्ति कौन था? हमीर। इसका ध्यान रखना कान्हा व्यास के द्वारा इस प्रशस्ति के अंदर हमीर को क्या कहा गया? विषम घाटी पंचानन के नाम से पुकारा गया है। इसी प्रशस्ति के अंदर ध्यान रखना अपने कुंभा हैं, इन कुंभा को ध्यान रखिएगा आपके धर्म व पवित्रता का क्या बताया गया है? अवतार बताया गया है। और ध्यान रखना इसी प्रशस्ति के अंदर आपके कुंभा हैं, इन कुंभा को कर्ण और भोज के सम्मान इनको क्या बताया गया है? दानवीर बताया गया है। ये जो प्रशस्ति है, इस प्रशस्ति के अंदर ध्यान रखना आपके जो बप्पा रावल हैं, इन बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बप्पा रावल को इस प्रशस्ति के अंदर विप्रवंशीय एक ब्राह्मण बताया गया, और उसके अलावा ध्यान रखना कुंभा को क्या बताया गया?
धर्म और पवित्रता का अवतार कहा गया। और दानशीलता के मामले में इसी प्रशस्ति के अंदर कुंभा की जो तुलना की गई है वह कर्ण से की गई, भौज से की गई। हमीर को क्या कहा गया? विषम घाटी पंचानन कहा गया। इसका रचयिता महेश के अनुसार, आपके ओझा के अनुसार कौन है? महेश है। लेकिन वैसे अगर बात करें तो इसका रचयिता किसको माना जाता है? तो माना जाता है आपके किसको? कान्हा व्यास को माना जाता है। ये 2-3 प्रकार की इसकी क्या बताई जाती है? बातें बताई जाती है। इसके अलावा ध्यान रखना, और अगर बात करें तो यहां पर इसके अंदर एक महल भी है, ठीक है, जिसकी बात अपन पीछे कर चुके हैं, लेकिन यहां कर लेते हैं। देखिएगा, एक महल बना जिसको क्या कहते हैं? आपका बादल महल कहते हैं। एक जो महल है उस महल को ध्यान रखना क्या कहा जाता है? आपका फतेह महल कहते हैं, ठीक है। एक महल है उसको कहते हैं आपका कुंभा महल, कुंभा महल कहते हैं। कुंभा महल कुंभलगढ़ किले का सबसे प्राचीनतम क्या माना जाता है? महल बताया जाता है। ये इसकी विशेषता हो गई। फतेह महल की बात करें तो इसका निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? फतेह सिंह, ठीक है। इसके अंदर आपका बादल महल बना हुआ है, ठीक है ना। या फिर इसका निर्माण किसने करवाया? फतेह सिंह ने करवाया। अब बादल महल की बात कर लेते हैं। बादल महल है, इस बादल महल के अंदर ध्यान रखना इसके कितने भाग हैं? 2 भाग हैं बादल महल के, ठीक है ना। इसमें एक महल भाग कहलाता है, उसको कहते हैं आपका मर्दाना भाग कहते हैं, या क्या कहते हैं? मर्दाना महल कहते हैं। एक जो इसका दूसरा भाग है उसको क्या कहते हैं? आपका जनाना महल कहते हैं। ये जनाना महल है। इस जनाना महल के 2 भाग हैं। एक भाग है उसको कहते हैं आपका श्रृंगार भाग कहते हैं, एक भाग है उसको कहते हैं आपकी जूनी कचहरी कहते हैं। ये भाग मैं यहां बता रहा हूं। एक भाग है उसको क्या कहा जाता है? आपका जूनी कचहरी के नाम से पुकारा जाता है। और इसी जूनी कचहरी के अंदर महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप का इसमें क्या हुआ बताया जाता है? जन्म हुआ बताया जाता है। तो ये इस किले के मुख्य थे। 2 क्या माने जाते हैं? महल माने जाते हैं। ध्यान रखना, बादल महल है। इस बादल महल का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेह सिंह ने करवाया। क्या है? बादल महल। क्या है? बादल महल का निर्माण था, ये किसने करवाया था? फतेह सिंह के द्वारा इसका क्या करवाया गया था? निर्माण। इसके 2 भाग वगैरह बताए जाते हैं। तो ये इसकी जो स्थापत्य कला है, इसकी जो दर्शनीय स्थल है, उन दर्शनीय स्थलों के अंदर कुछ एक क्या मानी जाती है? मुख्य बातें बताई जाती है, ठीक है। और इसके बाद में देखो, इसके बाद में अपन बात करेंगे कुंभलगढ़ किला है, उस कुंभलगढ़ किले के दरवाजों की बात करते हैं, ठीक है। कुंभलगढ़ किले के द्वार, दरवाजे, तो ध्यान रखना कुंभलगढ़ किले का एक जो दरवाजा है, ठीक है, जैसे बात कर लेते हैं, एक दरवाजा ये हो गया, ठीक है, एक दरवाजा ये हो गया, एक दरवाजा ये हो गया, ठीक है, और एक दरवाजा ये मान लेते हैं। ये कुंभलगढ़ किले के कितने दरवाजे हैं? 1, 2, 3 और क्या 4, जिसमें ये जो दरवाजा है, ठीक है ना, इसका नाम बताया जाता है आरेट पोल। क्या नाम है? आरेट पोल। इसका नाम है हल्ला पोल। इसका नाम है हनुमान पोल। इसका नाम है राम पोल। एक और है दरवाजा जिसका नाम है भैरव पोल। क्या नाम है? भैरव पोल। इसकी बाद में बात करते। यह ध्यान रखना, इसका कैसा दरवाजा माना जाता है? इसका प्रथम दरवाजा है, प्रथम प्रवेश द्वार, ठीक है। ये इसका क्या माना जाता है? मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये जैसे पहले आपको इसमें जाना पड़ेगा, फिर इसमें जाना पड़ेगा, फिर इसमें जाना पड़ेगा, फिर इसमें जाओगे आप कुंभलगढ़ में क्या कर जाओगे? प्रवेश कर जाओगे, ठीक है। ये देखिएगा भैरव पोल। ऐसा कहते हैं कि कुंभलगढ़ किला जब बनाया जा रहा था तो उसकी दीवार थी, वह दीवार जितनी दिन में बनाई जाती वह दीवार उतनी ही रात को टूट जाती थी। इस कारण महाराणा कुंभा और मंडन टेंशन में आ गए और तब बताते हैं कि वह
ये आपका कुंभलगढ़ किला बना है, ये कहां बना? सादड़ी गांव के पास बना है। तो कहते हैं कि इसके आसपास के क्षेत्र के जो लोग थे, सादड़ी गांव के लोग थे और भी दूसरे थे, उनसे जब कुंभा और मंडन मिले तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक बाबा रहते हैं, ठीक है, एक ऋषि रहते हैं और ऋषि का नाम क्या है? भैरव ऋषि, ठीक है। ये इन पहाड़ों का रहस्य जानते हैं। तब आपके महाराणा कुंभा और मंडन किसके पास में गए? भैरव के पास गए। तब भैरव ने कहा कि इन पहाड़ियों के अंदर माता का क्या है? प्रकोप है। जब तक यहां पर किसी जीवित व्यक्ति की बलि नहीं दी जाएगी तब तक यह दीवार कंप्लीट नहीं होगी, ये ऐसी ही टूटती रहेगी। लेकिन जब आप मानव बलि नहीं दी जाएगी, नर बलि नहीं दी जाएगी, तब तक ऐसा होता रहेगा। और ध्यान रखना, मानव बलि स्वेच्छा से होनी चाहिए। यह नहीं कि आपने किसी को पकड़ा और उसको उसकी क्या दे दी? बलि। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वेच्छा से, अपने मन से, अपनी इच्छा से क्या दे? बलि दे वो व्यक्ति, तब इसका निर्माण क्या होगा? कंप्लीट होगा। तब ऐसा व्यक्ति कहां से लेके, कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? तब कहते हैं कि भैरव ऋषि था। भैरव ऋषि ने कहा कि इसके लिए मैं अपनी क्या दूंगा? स्वयं बलि दूंगा। क्या दूंगा? स्वयं अपनी इच्छा से बलि दूंगा, ठीक है। तब कहते हैं कि आपके भैरव ऋषि ने कहा कि इसकी जो दीवार है, इसकी दीवारों के अंदर ध्यान रखना, इस प्रकार के 700 के आसपास बुर्ज बताए जाते, ठीक है ना, जो इसकी रक्षा के लिए बड़े क्या हैं? प्रसिद्ध है। अब यहां तक ये दीवार बन गई, फिर आगे बनाई जाती तो टूट जाती, या बीच से टूट जाती थी। तो भैरव ने कहा कि मैं यहां से चलना शुरू करूंगा, ठीक है। यहां जब ये पहुंचा तो कुंभा के द्वारा तलवार से भैरव ऋषि की गर्दन को काट दिया गया। तो यहां पे, और कहा कि यहां मेरा एक मंदिर बना देना। तो आज भी यहां पे भैरव ने अपनी बलि दी। इसका ध्यान रखना, यहां पर भैरव की याद में एक दरवाजा बनाया गया है, जिस दरवाजे का नाम क्या रखा गया है? भैरव पोल रखा गया। क्या रखा गया? भैरव पोल। फिर यहां से भैरव का जो शरीर था, उस शरीर ने चलना शुरू किया और लगभग कहते हैं कि कितने मीटर चला गया था? 700 मीटर की दूरी पे चला गया। फिर जाकर के वहां पे उनका शरीर गिर गया, और जब वह गिर गया ना, कौन गिर गए? भैरव का शरीर गिर गया। तो वहां पे जो भैरव है, उन भैरव की याद में, और ध्यान रखना, भैरव जी का एक क्या बनाया गया है? एक मंदिर बनाया गया। किसका? भैरव जी का एक मंदिर बनाया गया, ध्यान रखना, जिसको क्या कहा जाता? आपका भैरव मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। क्या कहते हैं? भैरव मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। तो ये आपके भैरव पोल की एक कहानी बताई जाती है। ऐसी, अब ऐसा हुआ है नहीं हुआ, ये किंवदंती मानी जाती है, ठीक है। लेकिन भैरव का मंदिर जरूर है किले के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है। भैरव जी का मंदिर बना हुआ है। अगर मंदिर बना तो निश्चित रूप से ऐसा हुआ भी है, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा किला माना जाता है? तो ये आपका कुंभलगढ़ किला माना जाता है, ठीक है। इसके अंदर एक नींबू पोल भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी याद रख लेना, थोड़ा नाम अजीब सा है, नींबू पोल, दरवाजे का नाम नींबू पोल, ठीक है। नेक्स्ट किला देखो दूसरा।